थिंक स्लैश में आपका स्वागत है। हमारा अवचेतन मन हमारी मान्यताओं और दृष्टिकोणों को प्रभावित करने और हमारे विचारों, इच्छाओं और उद्देश्यों को निर्देशित करने की क्षमता रखता है। सपने हमारे अवचेतन मन से उत्पन्न होते हैं और वे हमारी गहरी ज़रूरतों, भय और इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं। ये पोस्ट मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित एक पुस्तक के बारे में है, जिसमें वे अपने अनुभव और हमारे अवचेतन मन की क्षमताओं के बारे में बात करते हैं। यह पुस्तक आध्यात्मिक आत्म सहायता की एक उत्कृष्ट कृति है, जो आपको अपने अवचेतन मन को सकारात्मक तरीके से अनुकूलित करने के लिए तकनीकों का उपयोग करना सिखाती है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू थिंक स्लैश आपके भीतर ही खजाना छिपा है। इससे पहले कि आप अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए बाहरी दुनिया में भटकें, पहले अपने भीतर झांके आपके दिल की कई इच्छाओं के जवाब आपके भीतर ही मौजूद है। सदियों से महान पुरुषों के पास जो सबसे बड़ा रहस्य रहा है, वह उनके आविष्कार और खोजें नहीं, बल्कि उनके अवचेतन मन को नियंत्रित करने की क्षमता है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का उपचारक है। अपने अवचेतन मन को सुझाव दें, जैसे मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, और आपका अवचेतन मन एक वफादार सेवक होने के नाते आपकी बात मानेगा। लेखक बताते हैं कि सुखी जीवन का नियम विश्वास का नियम है। खुद पर विश्वास रखें और कभी भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें, जैसे मैं इसे उठा नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता। अपने विचारों को बदलो और अपनी नियति को बदल दो। ये विश्वास करो कि मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। आपका अपना दिमाग कैसे काम करता है? हमेशा याद रखें कि आपका चेतन मन तर्कशील मन है और आपका अवचेतन मन उन प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्य करता है जो आपके चेतन नियंत्रण से स्वतंत्र है। आपका अवचेतन मन मिट्टी के समान है, जो किसी भी प्रकार के बीज, अच्छे या बुरे, को ग्रहण करके उसे उपजाऊ बनाता है। यह आपको ये नहीं बताता कि आपका निर्णय अच्छा है या बुरा, बल्कि यह आपके विचारों की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। आपके पास चुनाव करने की शक्ति है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, सुख हो या धन। आपका चेतन मन द्वार रक्षक की तरह आपके अवचेतन मन को नकारात्मक प्रभावों से बचाना चाहिए। सुख और समृद्धि को किसी भी चीज से ऊपर चुने। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता, वही इन सब बातों को सच कर देता है। इसलिए कभी यह न कहे कि मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। अपने आप से कही जाने वाली बातों पर ध्यान दे। आपका चेतन मन जिसे भी सच मान लेता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। अच्छे स्वास्थ्य, सौभाग्य और जीवन के सभी आशीर्वादों में विश्वास रखें। एक जहाज के कप्तान का काम नाविकों के काम के ना दिगारानी करना और आदेश देना होता है। यहाँ आपका चेतन मन आपके शरीर का कप्तान है, और आप चेतन मन केवल वही करता है जो चेतन मन द्वारा ग्रहण किया जाता है। आपके चेतन मन को अक्सर आपका वस्तुनिष्ठ मन कहा जाता है, क्योंकि ये वास्तविक दुनिया की वस्तुओं से संबंधित होता है। आपका वस्तुनिष्ठ मन अवलोकन, अनुभव और शिक्षा के माध्यम से सीखता है। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति। हमेशा अपनी समस्या के सुखद अंत या अनुकूल समाधान के बारे में सोचें। आप जो कल्पना करेंगे वह आपके अवचेतन मन द्वारा स्वीकार कर ली जाएगी और उसे साकार कर देगी। अपने मन से खुद को संतुष्ट करना संभव है, लेकिन प्लेसिबो प्रभाव केवल सकारात्मक सोच तक ही सीमित नहीं है। प्लेसिबो प्रभाव वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति का शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य प्लेसिबो या नकली उपचार लेने के बाद बेहतर प्रतीत होता है। सबसे आम सिद्धांतों में से एक यह है कि प्लेसिबो प्रभाव व्यक्ति की अपेक्षाओं के कारण होता है। अपने चेतन मन को सर्वोत्तम की अपेक्षाओं में व्यस्त रखें, और आपका अवचेतन मन आपकी अभ्यस्त सोच को हूबहू दोहराएगा। जीवन में सभी परेशानियां अधूरी इच्छाओं के कारण होती है। यदि आप अतीत, कठिनाइयों और नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है और आप स्वयं अपनी खुशी की राह में बाधा बन जाते हैं। प्राचीन काल में मानसिक उपचार। जो कुछ तुम चाहो, जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो कि तुम्हें वह मिल जाएगा, और तुम्हें वह मिल जाएगा। मरकुस आथा H13। लेखक हमें यह विश्वास करने और स्वीकार करने के लिए कहता है
कि हमारी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है, वह पूर्ण हो चुकी है और भविष्य में उसकी प्राप्ति होगी। अपने आप को बार-बार याद दिलाएं कि उपचार की शक्ति आपके अवचेतन मन में निहित है। विश्वास एक बोए गए बीज के समान है। इस विचार को अपने मन में बोएं, आशा से सींचें और पोषित करें और फिर उसे साकार करें। आधुनिक युग में मानसिक उपचार अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना सीखें। अपने मन को शांत करें और स्वास्थ्य, स्फूर्ति और पूर्णता के विचार जो एक सार्वभौमिक आत्मिक मन के माध्यम से संचालित होते हैं, आपके प्रियजन के मन में भी जागृत और पुनर्जीवित होंगे। यदि आप उपचार की शक्ति चाहते हैं तो आप इसे आस्था के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका अर्थ है अपने चेतन और अवचेतन मन की कार्यप्रणाली का ज्ञान। बीमारी और किसी ऐसी चीज में विश्वास करना जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है मूर्खतापूर्ण कार्य है। उत्तम स्वास्थ्य, धन, शांति और शांतिपूर्ण जीवन में विश्वास रखें। मानसिक उपचार में व्यावहारिक तकनीकें, जिस प्रकार पुल या इंजन बनाने के लिए अलग अलग तकनीकें और प्रक्रियाएं होती है, उसी प्रकार आपके मन के पास भी आपके जीवन को संचालित करने, नियंत्रित करने और निर्देशित करने की तकनीक होती है। यह समझें कि मानसिक उपचार में विधियां और तकनीकें सर्वोपरि है। आप अपने मन के अंतर मन में किए गए विचारों से उत्तम स्वास्थ्य, सफलता और सुख प्राप्त कर सकते हैं। कृतज्ञ हृदय ब्रह्मांड की समृद्धि के हमेशा निकट रहता है। आप जो आशा करते हैं और जिसे सत्य मानते हैं, वह अवश्य साकार होगा। इसलिए सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि की आशा रखें। मन में बनी छवि 1000 शब्दों के बराबर होती है। आपका अवचेतन मन विश्वास के साथ मन में बनी किसी भी छवि को साकार कर सकता है। अवचेतन मन की प्रवृत्ति जीवन की ओर होती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोधों के अनुसार आपके मानसिक जीवन का 2% से अधिक हिस्सा अवचेतन मन से संबंधित होता है। जो व्यक्ति अपने अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति का उपयोग करने में विफल रहता है, वह स्वयं को बहुत ही सीमित दायरे में जीने के लिए बाध्य पाता है। महा न कलाकार, संगीतकार और कवि अपनी अवचेतन शक्तियों से जुड़कर प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मार्क ट्वेन ने कई बार यह बात स्वीकार की थी कि उन्होंने अपने जीवन में कभी काम नहीं किया। उनका सारा हास्य और उनकी सभी महान रचनाएं उनके अवचेतन मन के असीम भंडार का उपयोग करने की क्षमता का परिणाम थी। मनचाहे परिणाम कैसे प्राप्त करें? सभी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। प्रार्थनाओं के कारगर होने के लिए उनके वैज्ञानिक आधार को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। आत्मविश्वास की कमी और अत्यधिक प्रयास प्रार्थनाओं की विफलता का मुख्य कारण है। अपने अवचेतन मन को किसी कार्य के लिए बाध्य करने का प्रयास न करें, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। अंततः आप असफल ही होंगे। अधिक मेहनत करने से हमेशा बेहतर परिणाम नहीं मिलते। हमेशा अंतिम लक्ष्य और उससे मिलने वाली स्वतंत्रता की कल्पना करें। आप पाएंगे कि आपकी बुद्धि समस्या का हल खोजने में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। अपनी समस्या को स्वीकार करें, उसे अवचेतन मन को सौंप दें और इस गहरे विश्वास के साथ विश्राम करें कि ये कार्य पूरा हो गया है। प्रार्थना में सफलता के ये 3 चरण हैं। धन प्राप्ति के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें? कुछ लोग हफ्ते में कुछ घंटे काम करके भी बहुत पैसा कमा लेते हैं। यह मत मानिए कि अमीर बनने का एकमात्र तरीका पसीना बहाना और कड़ी मेहनत करना है। अगर आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास नहीं दिलाया है कि आपके पास हमेशा भरपूर धन रहेगा और कुछ अतिरिक्त भी बचेगा। आपका सकारात्मक कथन तभी सबसे अधिक सफल होता है जब वो विशिष्ट हो और उससे कोई मानसिक संघर्ष या सहमति उत्पन्न ना हो। अवचेतन मन हमेशा प्रमुख विचार को ही स्वीकार करता है। अमीर होने का आपका अधिकार। यदि आप केवल धन चाहते हैं और बाकी कुछ माँ गायने नहीं रखता, तो शायद आपको धन मिल जाए, लेकिन किस कीमत पर? आपको मन की शांति, सद्भाव, प्रेम, आनंद और उत्तम स्वास्थ्य की भूख भी मिटानी होगी। गरीबी में कोई सद्गुण नहीं है। यह अन्य मानसिक रोगों की तरह ही एक बीमारी है। यदि आप निवेश के संबंध में मार्गदर्शन चाहते हैं या अपने शेयरों और बॉन्डों को लेकर चिंतित है, तो चुपचाप ये कहें, असीम बुद्धि मेरे सभी वित्तीय लेन देनों का संचालन और निगरानी करती है।
मैं जो भी करूं, सफलता ही मिलेगी। यदि आप इसे बार बार पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ दोहराते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको समझदारी भरे निवेश करने का मार्गदर्शन मिलेगा। आप हानि से सुरक्षित रहेंगे। सफलता में आपका अवचेतन मन एक भागीदार के रूप में। सफलता का सच्चा आंतरिक अर्थ जीवन के सफर में सफल होना है। इस दुनिया में लंबे समय तक शांति, आनंद और खुशी का अनुभव करना ही सफलता कहलाता है। जीवन की वास्तविक चीज़ें जे कैसे शांति, सामंजस्य, ईमानदारी, सुरक्षा और खुशी अमूर्त है। ये मनुष्य के अंतर्मन से उत्पन्न होती है। इन गुणों का ध्यान करने से हमारे अवचेतन मन में स्वर्ग के ये अनमोल खजाने जमा होते हैं। मेरे अवचेतन मन की असीम बुद्धि सर्वज्ञानी है। ये मुझे अब एक आदर्श घर का दर्शन करा रही है, जो मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अब मैं ये प्रार्थना अपने अवचेतन मन से कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये मेरी प्रार्थना के स्वरूप के अनुसार ही उत्तर देगा। मैं पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार जैसे एक किसान बीज बोता है। विकास के नियमों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं। मेरे अवचेतन मन की असीम बुद्धि सर्वज्ञानी है। यह मुझे अब एक आदर्श घर का दर्शन करा रही है, जो मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और जिसे मैं वहन कर सकता हूँ। अब मैं यह प्रार्थना अपने अवचेतन मन से कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यह मेरी प्रार्थना के स्वरूप के अनुसार ही उत्तर देगा। मैं पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार जैसे एक किसान बीज बोता है, विकास के नियमों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए। जब आपको कोई कठिन निर्णय लेना पड़े या जब आपको अपनी समस्या का कोई हल नज़र न आए, तो तुरंत सकारात्मक रूप से सोचना शुरू करें। यदि आप भयभीत और चिंतित हैं, तो आप वास्तव में सोच नहीं रहे हैं। सच्चा चिंतन भय से मुक्त होता है। आप यह सोचकर जवाब देने में देरी करते हैं कि इसमें बहुत समय लगेगा या ये कोई बड़ी समस्या है। आपके अवचेतन मन को कोई समस्या नहीं है, उसे केवल जवाब पता है। आपका अवचेतन मन और नींद के चमत्कार दिन भर आपका चेतन मन परेशानियों, कलह और विवादों में उलझा रहता है। इसे समय समय पर इंद्रिय संबंधी अनुभवों से दूर होकर अपने अवचेतन मन, न कि आंतरिक बुद्धि से मौन रूप से संवाद करने की आवश्यकता होती है। मार्गदर्शन, शक्ति और उच्चतर बुद्धि प्राप्त करके आप ऐसा कर सकते हैं। दिन भर आपका चेतन मन परेशानियों, कलह और विवादों में उलझा रहता है। इसे समय समय पर इंद्रिय संबंधी अनुभवों से दूर होकर अपने अवचेतन मन की आंतरिक बुद्धि से मौन रूप से संवाद करने की आवश्यकता होती है। मार्गदर्शन, शक्ति और उच्चतर बुद्धि प्राप्त करके आप ऐसा कर सकते हैं। मेरे भीतर विद्यमान असीम बुद्धि सर्वज्ञानी है। सही निर्णय मुझे दैवीय क्रम में प्रकट होता है। जब वो आएगा, मैं उसे पहचान लूँगा। आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। मनचाहा पति कैसे आकर्षित करें। निम्नलिखित एक बेहतरीन तकनीक है। रात को अपनी कुर्सी पर बैठें, आंखें बंद करें, तनाव मुक्त हो जाए, शरीर को आराम दे, एकदम शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील हो जाए। अपने अवचेतन मन से बात करें और उससे कहें, मैं अब अपने जीवन में एक ऐसे पुरुष को आकर्षित कर रही हूँ जो ईमानदार, सच्चा, वफादार